हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में मैथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का चैप्टर नंबर 2 ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर 52 दे रखा है, विल द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, जो लाइन सेगमेंट ए बी है एंड लाइन सेगमेंट बी सी है, मेक द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए सी, यानी ए बी प्लस बी सी करने पे क्या ए सी बन सकता है, क्या पॉसिबल है? तो हाँ, ये डेफिनेटली पॉसिबल है। यस, बिकॉज लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी प्लस लाइन सेगमेंट ऑफ बी सी, अगर हम ए बी और बी सी दोनों का सम करते हैं तो डेफिनेटली वो ए सी के इक्वल ही होगा। मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 है, तो 3 + 4 दोनों को करेंगे तो वो ए सी के बराबर आएगा, जिसकी लेंथ कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर होगी। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट दे रखी है, दोनों लाइन सेगमेंट को ऐड करने पे वो डेफिनेटली ए सी के इक्वल ही होगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 52। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 53। 53 में बोला गया है, ड्रो टू एक्यूट एंगल, ड्रो टू एक्यूट एंगल एंड वन ऑब्ट्यूस एंगल, दो एक्यूट एंगल बनाने हैं, एक ऑब्ट्यूस एंगल बनाना है। विदाउट यूजिंग एन ए प्रोटेक्टर, बिना प्रोटेक्टर यूज़ किए हुए एस्टिमेट द मेजर ऑफ एंगल, और एंगल का मेजरमेंट करना है, एस्टिमेट लगाना है। मेजर दैम विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, बाद में उनको प्रोटेक्टर से चेक करना है। एंड सी हाउ मच एक्यूरेट इन योर एस्टिमेट, और तुम्हें चेक करना कि तुम्हारा एक्यूरेट जो था वो कितना बिल्कुल सटीक था या करेक्ट था। ठीक है, ये हमें चेक करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं दो एक्यूट एंगल बना लेता हूँ। ठीक है, पहला एक्यूट एंगल यहाँ बना लेता हूँ, ये और ये वाला। ठीक, इसको नाम दे दिया मैंने ए, इसको बी, और इस पॉइंट को नाम दे दिया सी। ये एक्यूट एंगल है। ठीक, दूसरा बना लिया। एक्यूट एंगल हमेशा जो हमारा एल बनता है ना, एल, इस एल से हमेशा छोटा होता है। ठीक है, कुछ कुछ बी की तरह नज़र आता है। अच्छा, नापना नहीं है ना, इसको मैंने बना दिया। एक एक्यूट एंगल ये वाला आ गया, इसको नाम दे दिया मैंने डी, ई और एफ। अब जो ऑब्ट्यूस एंगल होता है ना हमारा, कुछ इस तरीके से होगा, यानी कि ये हमारा 90 डिग्री है, इसे थोड़ा सा इस तरीके से ओपन खुला हुआ होगा, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल की जो डेफिनेशन है वो क्या है? मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। तो इसको मैं इस तरीके से कुछ खुला हुआ बना लेता हूँ। ठीक है, अब हमें अपना एस्टिमेट लगाना है कि हमने कौन सा एंगल कितने डिग्री का बनाया। इसको दे दिया पी क्यू आर दे दिया। ठीक, तो जो ये एंगल हमारा ये वाला हमें एस्टिमेट लगाना है, उसके बाद में मेजरमेंट करना है। तो पहले लगाएंगे एस्टिमेट, एस्टिमेट, क्लियर। तो जो हमारा इसे ए पार्ट देते हैं, इसे बी पार्ट और इसे सी पार्ट। तो मेरे हिसाब से ये तकरीबन करीबन करीबन होना चाहिए 70 डिग्री होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये वाला एंगल मेरे हिसाब से होना चाहिए करीबन 50 डिग्री, और ये वाला एंगल मेरे हिसाब से होना चाहिए करीबन करीबन 130 डिग्री का। ठीक है, ये तो मेरा एस्टिमेट हो गया। अब इनको क्या करेंगे? मेजर करेंगे। मेजर करके पता लगाएंगे कि जो मैंने एस्टिमेट लगाया था वो कितना मेरा एक्यूरेट निकला। तो मैंने प्रोटेक्टर लिया, इसके ऊपर रखा, इनको मेजरमेंट करेंगे, तो यहाँ रख दिया। तो ये वाला मेरा एंगल निकल के आ रहा है, देखो ये रहा 60, ये रहा 70, 60 से थोड़ा सा ऊपर है, तो करीबन होगा ये 63 के आसपास होगा, ये 63 डिग्री। तो यहाँ तो मेरा करीबन करीबन लगभग पास में था, इतना एक्यूरेट नहीं था। ये वाला एंगल आपके देखा, इस वाले एंगल को मेजर किया, तो ये 50 और 40 इनके बीच में आ रहा है, करीबन 45 डिग्री का। ठीक है, देखो ये अपनी अपनी चॉइस होती है कि आपने क्या एस्टिमेट लगाया। ज़रूरी नहीं कि आपका एस्टिमेट इसके बिल्कुल करेक्टली ही आए। ठीक है, वो अपनी सोच पे होता है कि आपने क्या सोचा था उसको। यहाँ पे इस वाले एंगल को मेजरमेंट किया, तो ये एंगल आ रहा है बिल्कुल करेक्टली 130 डिग्री का ही आ रहा है निकल के। तो ये मेरा बिल्कुल करेक्ट ही आंसर निकला। ठीक है, 130 डिग्री का। तो आप अपनी तरफ से कुछ भी बना सकते हो और ट्राई कर सकते हैं कि आपने कितना एक्यूरेट सोचा है और कितना गलत सोचा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 की। 54 में हमें बोला गया है कि लुक एट द फिगर 2.34, इस फिगर को मैं देखना है, मार्क अ पॉइंट, जहाँ पे पॉइंट मार्क किए गए हैं। बोला ए विच इज़ इन द इंटीरियर ऑफ बोथ एंगल ए एंड बी, जो पॉइंट ए है वो हमारा एंगल नंबर 1 यानी कि ये वाला, और एंगल नंबर 2 यानी कि ये वाला, इसके अंदर आता है पॉइंट ए। बी विच इज़ द इंटीरियर ऑफ एंगल ओनली वन, बी पॉइंट है वो केवल ए के अंदर आता है।
पॉइंट सी इन द इंटीरियर ऑफ एंगल 1, जो पॉइंट सी है वो भी किस में आता है, एंगल 1 में ही आता है। नाउ स्टेट वेदर द पॉइंट बी एंड सी लाई इन द इंटीरियर ऑफ एंगल 2 ऑल्सो। तो अब है ना, जो पॉइंट बी हमारा वो लाई कर रहा है किसके अंदर, एंगल नंबर 2 में भी लाई कर रहा है। इस बात को हमें वेरीफाई करना है। तो देखो क्लियरली पता लग रहा है, साफ साफ है। देखो पॉइंट जो एंगल 1 है ना, उसके अंदर पॉइंट ए है, ठीक है, बी है और सी, तीनों के तीनों आ रहे हैं। और जो एंगल 1 है वो ऑटोमेटिकली एंगल नंबर 2 के अंदर आ रहा है। तो जो पॉइंट एंगल 1 में होंगे वो डेफिनेटली एंगल 2 में भी होंगे। तो येस, द पॉइंट बी एंड सी लाई इन द इंटीरियर ऑफ एंगल 2 ऑल्सो। पॉइंट बी और सी है वो एंगल 1 में आ रहे हैं, ठीक है, एंगल 2 में आ रहे हैं। सिंस एंगल 1 इंटीरियर ऑफ एंगल 2, क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के अंदर ही तो बना हुआ है, देन ऑल द लाइन इनसाइड द एंगल 1, सारे एंगल 1 में बने हुए हैं, विल ऑल्सो लाई इनसाइड द एंगल 2, जो सारे पॉइंट है एंगल 1 में भी बने हुए हैं और एंगल 2 में भी बने हुए हैं, बिकॉज एंगल 1 इज ऑल्सो इंटीरियर ऑफ एंगल 2। क्लियर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 54 भी यहाँ पे पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 55 में बोला फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी वो बतानी है। इफ़ एनी, अगर कोई है, इन द फॉलोइंग एंगल इज़ फॉर्म्ड व्हेन वी हैव, कोई एंगल बनेगा कब, जो भी इन तीनों में से कोई कंडीशन होती है। तो देखो पहले एंगल बनने की कंडीशन क्या है वो मैं बता दूँ। कोई भी एंगल बनता है तो उसके अंदर क्या होनी चाहिए, हमारे पास 2 रे होनी चाहिए। लाइक मैंने यहाँ दे दिया ए बी सी। कोई अगर आप एंगल बनाओ, जो आप एक्यूट एंगल बनाओ या आप ऑब्ट्यूस एंगल बनाओ या स्ट्रेट एंगल बनाओ, ठीक है, इसको नाम देता हूँ मैं पी क्यू आर। एंगल चाहे आप कैसा भी बनाओ, आपके पास 2 रे होनी चाहिए जिनका एक ही कॉमन पॉइंट होना चाहिए, तो उसे हमें कोई एंगल बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी सेम कहानी है। पहली रे हमारी हो जाएगी बी ए, ये हमारी बी ए रे है, और दूसरी बी सी रे है, और इनका कॉमन पॉइंट कौन होगा, बी होगा। जिसमें ये कंडीशन फुलफिल हो रही होगी उसी से कोई एंगल बना पाना पॉसिबल है। तो चेक करते हैं। बोला 2 रे विद अ कॉमन एंड पॉइंट, 2 रे हैं जिनमें एक कॉमन एंड पॉइंट है, तो हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है, एंगल इससे बनाया जा सकता है। 2 लाइन सेगमेंट विद अ कॉमन एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट से मैंने जैसे कि आपको डेफिनेशन में समझाया, एंगल बनाने के लिए रे की ज़रूरत होती है, ना कि लाइन सेगमेंट की। अ रे एंड अ लाइन सेगमेंट, देखो इसमें भी एक रे एक लाइन सेगमेंट, तो इससे भी पॉसिबल नहीं होगा। तो जो बी और सी स्टेटमेंट होगी हमारे इनकरेक्ट होगी। करेक्ट स्टेटमेंट कौन होगी, ए होगी। बट हमसे पूछा क्या गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट कौन मानी जाएगी, बी एंड सी, बोथ आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो मैं लिख देता हूँ बी एंड सी बोथ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि एंगल बनाने की कंडीशन को फुलफिल नहीं करती है। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 को। 56 का ए पार्ट है। बोला इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, हमें 3 फिगर दे रखी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर शोन, तो देखो परपेंडिकुलर का मतलब होता है जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, एंड बाइसेक्टर का मतलब होता है जहाँ पर एक लाइन के 2 इक्वल हिस्से हो रखे हों उसे बोलते हैं बाइसेक्टर। तो तीनों फिगर कौन सी किस कंडीशन को फुलफिल करती है में पूछा गया है क्वेश्चन में। तो फर्स्ट पार्ट में बोला गया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री के एंगल पे बनना चाहिए, और बाइसेक्टर का मतलब है दोनों हिस्से क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो ऐसी जो कंडीशन हमारी वो फिगर नंबर सेकंड में हो रही है। ठीक है, फिगर सेकंड, इसमें 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है और दोनों हिस्से हमारे कौन आ रहे हैं, बराबर भी आ रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन कौन हो जाएगा, फिगर नंबर सेकंड। बी पार्ट बोला बाइसेक्टर इज शोन, कि बाइसेक्टर शो होना चाहिए। बाइसेक्टर का मतलब लाइन के सिर्फ 2 बराबर हिस्से होने चाहिए। तो इस वाली फिगर में दोनों बराबर हिस्से हैं, ये दोनों बराबर हिस्से हैं। कैसे पता लगा, ये जो 3 डंडियाँ दिखाई दे रही है ना आपको, ये रिप्रेजेंट करती है कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है। 2 डंडियाँ रिप्रेजेंट करती है कि ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है। इसमें कोई डंडी नहीं बनी हुई, तो इसका मतलब है कि ये दोनों हिस्से बराबर नहीं है। क्लियर। तो यानी कि इसमें फिगर कौन सी हो जाएगी, फिगर सेकंड और फिगर थर्ड, ये दोनों फिगर हो जाएगी। ठीक, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो में क्या दे रखा है, सी। सी में क्या बोला गया, ओनली बाइसेक्टर इज शोन, सिर्फ और सिर्फ बाइसेक्टर ही बननी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बाइसेक्टर। तो देखो इसमें बाइसेक्टर तो है बट साथ में परपेंडिकुलर भी है, इसमें सिर्फ बाइसेक्टर है परपेंडिकुलर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा फिगर 3। डी पार्ट बोला है ओनली परपेंडिकुलर शोन, सिर्फ परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर नहीं होने चाहिए। तो परपेंडिकुलर सिर्फ इसमें बना हुआ है, इसमें बाइसेक्टर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा फिगर 1।
और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।